देखिए अभी मानसिकता ये है कि चलिए हफ्ता 10 दिन देखिए कि अधिकारियों का रुख क्या होता है, कैसे क्या हो रहा है, सेटिंग तो होगी ही उसके बाद। तो आप भी जानते हैं सेटिंग होगी, तो अगर आप लोग की निगरानी लगातार नहीं रहेगी, दबाव हमेशा नहीं रहेगा, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। देखिए सरकार के बस की बात नहीं होती, अकेला सरकार के ऊपर। हम लोगों से इसीलिए हमने कहा कि हम एक नंबर जारी करेंगे जी, और लोग उसमें हेल्प करेंगे हमारी। अभी क्या है कि जो लोग हेल्प करना चाहते थे कि भ्रष्टाचार बंद हो, तो सरकार उसको कोऑपरेट नहीं करती थी जी। सरकार उस आदमी की हेल्प नहीं करती थी, जो भी विसल ब्लोअर था, चाहे वो आरटीआई के तहत या दूसरी चीजों के लिए होता था, तो उसमें हेल्प नहीं करती थी सरकार। अगर सरकार हेल्प करने लग जाए ऐसे लोगों की, तो भ्रष्टाचार हम तो मानते हैं कि खत्म हो। अभी आपने जो मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने जो शपथ दिलाई कि ना घूस लेंगे ना घूस देंगे, क्योंकि अभी आपने फोन लाइन नंबर नहीं बताया लोगों को। आपको लगता है कि लोगों को भी ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि इस देश में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमें सहयोग करना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना चाहिए, जो एक अच्छी शुरुआत है इस भारत के लिए। क्या आपको लग रहा है इसका इम्पैक्ट है? नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट है। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं, आप लोग भी मानते होंगे कि 90% लोग करप्शन मजबूरी में करते हैं। सब इस देश से ज्यादा आइडियल लोग नहीं हो सकते। नैतिक जो स्तर है बहुत ऊंचा होता है। तो वो मजबूरी को ठीक करना आपका पहला काम होगा ना? ठीक करना हमारा काम है। वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा जो मैकेनिज्म बना रखा है गवर्नमेंट ने जी, उसको कैसे तोड़ना हमें, क्योंकि वो करप्शन का जो बिल्कुल इजी एक वेव है। तो हमें ये चीज खत्म करनी है कि जो करप्शन हो रहा है और उस बेसिकली मानसिकता पर वार करना चाहते हैं, मानसिकता को तोड़ना चाहते हैं। जी, मानसिकता। लोग अगर देखिए अरविंद केजरीवाल सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी से जीते हैं। अगर हम ये कहेंगे सरकारी कर्मचारी सारे चोर हैं, तो हमें क्यों जिताते? सही बात है। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, आपके तमाम सहयोगियों ने और अभी रुमान की रिपोर्ट आपने दिखाई, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि कम से कम अभी भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है। ये मोमेंटम बनाए रख पाना क्या वाकई में केजरीवाल सरकार के लिए आसान होगा? देखिए अजय जी, पहली रिपोर्ट थी जो सिर्फ ये दिखाया गया कि किस तरह से उनका इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी आगे की आपको रिपोर्ट दिखेंगी जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा, जिसमें वो ऑटो वाले होंगे जिनकी पूरी सपोर्ट उनको केजरीवाल को थी। इसके साथ साथ पानी वाले लोग होंगे, इसके अलावा पुलिस के लोग होंगे, जो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उनको इसकी परवाह नहीं थी। ये भी आज ही का रियलिटी टेस्ट है। तो अभी इनको ये कहना ये जल्दबाजी होगी कि इसमें क्या दिखाया। अभी आप देखिए कि आगे इस प्रोग्राम में हम क्या दिखाते हैं। एक बात तो आपको याद होगी, जब इस देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी तो हमारे यहां के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना होगा, और लोगों ने उसको माना। और यही बात हमने देखी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं साहब, हमें सुधरना होगा, तभी हम सिस्टम सुधर सकते हैं। तो कम से कम उनकी इस बात का जरा भी इंपैक्ट आपको होता दिखाई दे रहा? लोगों में जागरूकता है कि हमें खुद को बदलना होगा। देखिए रमेश, मैं कोई आलोचना इस वक्त इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को टाइम देना चाहिए एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने सिर्फ 11 महीने पहले फॉर्म किए। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है, हम लोगों ने जो एक रियलिटी टेस्ट किया है, उसका मकसद सिर्फ मुख्यमंत्री को यह दिखाना है कि देखिए आज की स्थिति यह है। इस वक्त आपकी शपथ दिलाने के बावजूद दिल्ली में यह खुलेआम अभी भी रिश्वत ली जा रही है, और अभी भी ऑटो वाले कोई कॉमन आदमी के साथ नहीं है। और आगे की रिपोर्ट में हम ये दिखाने जा रहे हैं धीरेन्द्र, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अस्पताल एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग दूर दराज से दिल्ली में अपना इलाज कराने आते हैं। दिल्ली के अस्पतालों का रियलिटी चेक किया न्यूज नेशन संवाददाता छवि चौधरी ने। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पद की कमान संभालते ही अपना काम शुरू कर दिया है। दरअसल वो दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में अचानक वहां पर जायजा लेने पहुंचे कि किस तरह की सुविधा वहां मुहैया कराई जाती है, और वहां जाकर उन्होंने यही देखा कि जो हालात हैं सरकारी अस्पतालों के वो खस्ता हाल हैं। और अभी भी अगर हम बात करें दिल्ली के ही सरकारी अस्पताल में हम मौजूद हैं, तो ओपीडी में खासकर लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुविधाएं ठीक तरह से मुहैया नहीं कराई जाती हैं। हालांकि सुविधाएं मौजूद जरूर होती हैं, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली के वो विश्व स्तर पर बेहद फेमस हैं, बेहद प्रसिद्ध हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनको ठीक तरह से सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना यही है कि जो भी यहाँ पर जितनी सुचारू रूप से यहाँ व्यवस्था है वो लोगों को भी दी जाए। हालांकि अभी जो हालात है, जैसा कि ओपीडी के बाहर लोगों की लाइनें लगी रहती है, बाहर ऐसे ही लोगों को ठंड का भी मौसम है, बैठे रहना पड़ता है, वो जस के तस बने हुए हैं।
हालांकि पर स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो सुविधा है, वो जो व्यवस्था है उसका परिवर्तन उसमें किया जाए, ठीक तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ पर चले, वो फिलहाल तो अभी जस का तस बना हुआ है। पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये विश्वास जता रही है कि लोगों के लिए वो काम करेंगे, जो भी उनको परेशानियां हैं वो ठीक करेंगे, तो यहाँ उम्मीद यही जताई जा रही है। सत्येंद्र जैन जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने 2 दिन में काम कराया है कि जल्द से जल्द सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होगा और खासकर सरकारी अस्पतालों में जो लोग आते हैं परेशानियों के साथ, उन पर जो उनकी परेशानियां, उनका थोड़ा सा सुझाव यहाँ पर जरूर निकलेगा, उनको थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ट्रांसपोर्ट महकमे में जरा बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अस्पतालों में अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी जल्दी बहुत कुछ उम्मीद कर पाना बहुत सही भी नहीं होगा। जगदीश मुखी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुखी साहब, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, हालांकि अभी और हम कई रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में अभी तक जो दिख रहा है, लग रहा है कि आम आदमी में और खास करके तमाम अधिकारियों में इस बात का फिलहाल डर है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर मुहिम चला सकती है। लोग डर रहे हैं उससे। आपको लगता है ये शुभ संकेत है, एक अच्छा संकेत है एक अच्छी सरकार के लिए? मैं समझता हूं अच्छा संकेत है। सरकार का डर होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में भी होना चाहिए और नीचे के ऑफिसर में भी होना चाहिए। यदि ऐसी बात है जो आप कर रहे हैं, एक डर पैदा हुआ है, वो स्वागत योग्य है, जिससे आम आदमी जो नीचे तक सुविधाएं मिल सकें जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, आपको लग रहा है एमसीडी में भी इसका असर पड़ा होगा? देखिए, ये ऑफिसर में जहां आती है बात तो सब जगह चलती है, एमसीडी में भी असर आ सकता है, किंतु डायरेक्ट जो है वहां पर मैं समझता हूं जो वहां की ब्यूरोक्रेसी है, वहां के बॉसेज हैं, उनके द्वारा सख्ती की जाएगी तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऊपरी अधिकारी ज्यादा सख्ती से व्यवहार करें तो चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। आइए आपको अब जरा अगली रिपोर्ट दिखाएं कि आखिरकार पानी के माफिया को लेकर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट को भी हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपके सामने लगातार और भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किन किन जगहों पर क्या क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, रिपोर्ट आने में थोड़ी सी देर है तो हमारे पास कुछ वक्त है। मुखी साहब, अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से शपथ लेने के तुरंत बाद यह कहा कि अगर आपको कहीं कोई घूस लेने की बात करता है तो आप उससे मना मत कीजिए, आप उसका नंबर, उससे बातचीत कीजिए, सेटिंग कर लीजिए, हम आपको फोन नंबर देंगे, उस नंबर पर बात कीजिए, हम उससे पकड़वाएंगे। अब उनका कहना है कि करीब 7-8 दिन 10 दिन का टाइम उनको लग सकता है, नंबर आएगा उसके बाद। आपको वाकई में यकीन है कि इस तरह के कदम से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है? नहीं, मैं एक समझता हूं, देखिए कि इस तरह के प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं जी, पर इसका रिजल्ट कितना आएगा, कितना असर आएगा, ये समय बताएगा। किंतु जो एक एफर्ट्स किए जा रहे हैं जी, जिस तरह की बात की जा रही है, वो स्वागत योग्य है जी, किंतु नतीजे कितने अच्छे निकलेंगे ये समय बतलाएगा। तो आइए मुखी साहब, अब जरा आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएं, एक और रिपोर्ट दिखाएं, जिसके जरिए हम आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ बदला नहीं है। सरकार भले ही अरविंद केजरीवाल की हो, लोग उनसे जरा खौफ खाने लगे हों, कम से कम ट्रांसपोर्ट महकमे में, लेकिन पानी के महकमे में अरविंद इफेक्ट नहीं है। यहां केजरीवाल इफेक्ट ना के बराबर है। देखिए हमारे संवाददाताओं ने क्या पाया। दिल्ली वालों के लिए पानी एक बड़ी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 3 महीने तक मुफ्त पानी का वादा भी कर दिया है। केजरीवाल की सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल की इन कोशिशों के लिए पानी की कालाबाजारी बन रही है बाधा। न्यूज नेशन की टीम को खबर मिली है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में सरकारी दफ्तरों से ही पानी की कालाबाजारी हो रही है, और इसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के पश्चिम विहार में, जहां जल विभाग के दफ्तर में हमारी मुलाकात बाबुओं से हुई। इन बाबुओं से हमने ब्लैक में पश्चिम बिहार से एक पानी का टैंकर उत्तम नगर के हस्तसाल रोड में भेजने की बात की। टैंकर तो आस पड़ोस में आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ टैंकर लग सकता है क्या? कहाँ का है? अस्पताल रोड का। अस्पताल रोड कहाँ का? क्या है? WZ34। अस्पताल बिहार है, अस्पताल रोड है? अस्पताल रोड है। A1 के पीछे पड़ता है WZ34। अच्छा, पॉइंट ऑफ कोई भी नहीं लग रहे भाई, और तो हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ। तो फिर कैसे हो, मतलब कैसे लग सकता है? अब तो गर्मियों में लगेगा भाई।
अच्छा, गर्मियों में लगेगा। जल विभाग का यह क्लर्क हमें बता रहा था कि चूंकि पॉइंट नहीं है इसलिए वो पानी देने में असमर्थ है, लेकिन हमें यह जानना था कि क्या इस जगह से ब्लैक में पानी का टैंकर मिल पाएगा या नहीं। इसके लिए हमने दफ्तर के बाहर खड़े टैंकर ड्राइवरों से बात की और बताया कि हमें घर का लेंटर डालने के लिए पानी की सख्त जरूरत है। हाँ भाई साहब, क्या बता रहे हैं आप? एक टैंकर चाहिए हमें, जरूरत है। हाँ, अस्ताल गाँव में। अस्ताल गाँव के पास। कितना अंदर ले जाओगे? ये ड्राइवर हमें पैसे लेकर पानी का टैंकर देने के लिए राजी हो गया और सौदा तय हुआ सिर्फ 900 रुपए में। अब हमें इंतजार था कि ये ड्राइवर सौदे के मुताबिक पैसे लेकर पानी देगा या नहीं, और अगले ही दिन नतीजा सामने आया। जिस ड्राइवर से हमने बात की थी वो टैंकर लेकर हमारे बताए पते पर पहुंच गया और उसने हमसे पानी के टैंकर की कालाबाजारी करने के पैसे भी ले लिए। ये हालात बता रहे हैं कि भले ही सरकार रिश्वतखोरी को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चंद सिक्कों के लालच में सरकारी विभागों से जुड़े लोग कालाबाजारी तक करने पर उतारू थे। टीम न्यूज़ नेशन। जगदीश मुखी साहब, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर सबसे ऊपर बैठा मुखिया जो है वो अगर ईमानदार हो तो वो भ्रष्टाचारियों का मनोबल तोड़ सकता है, और कम से कम कुछ संकेतों में दिल्ली में बात दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि बाकी पार्टी उसको भी इसी तरह से करना चाहिए? देखिए, मैंने आप पे पहला सवाल भी यही था आपका, घुमा करके आपने दोबारा पूछा है। मैंने कहा इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं, किंतु इसके नतीजे कितने बेहतर आएंगे ये समय बतलाएगा। ये जो बातें आप बतला रहे हैं ये बार बार हमने उठाई हैं, एक बार नहीं 1000 बार उठाई हैं जी, कि ये टैंकर माफिया बना हुआ है। श्री केजरीवाल साहब हमारे मुख्यमंत्री ने भी उन्होंने यही बात कही है कि ये एक माफिया है। आप ये देख रहे हैं इस माफिया को कैसे तोड़ते हैं, ये बात हम डिमांड करते रहे हैं। और ये पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखित रूप में हमें दिया है कि 40% पानी वेस्ट जाता है। जब आप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है हर घर में प्रतिदिन 700 लीटर पानी जो है मुफ्त देंगे जी, तो जहां लाइनें नहीं है वहां पर पानी पहुंचाना है। पानी की जो कमी है 40% आज, उसको इससे पूरा किया जा सकता है। तो ये जो वेस्टेज है पानी का, इसको रोकने के लिए ये अपनी हिम्मत से कौन सी नई योजना बनाते हैं ताकि पानी का वेस्टेज रुक जाए, 40% से कम होकर के 8-10% पे आ जाए, तो लोगों की सबकी प्यास बुझाई जा सकती है, राहत मिल सकती है। यही बात हमारी पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति रही है। आज भी हम यही बात कर रहे हैं। आज केजरीवाल साहब हिम्मत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इस बारे में भी कुछ न कुछ कदम उठाएंगे कि ये 40% पानी जो वेस्ट जाता है वो खत्म हो, जो कंटेमिनेटेड पानी लोगों को मिल रहा है वो खत्म हो, और ये टैंकर माफिया खत्म हो। यही हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। नवीन जी, अभी आपने कहा कि भाई ठीक है, आपका दबदबा बनता दिख रहा है, लोग डर रहे हैं और जाहिर सी बात है अच्छी बात है, लेकिन पानी के मसले पर आप देखिए, पानी का टैंकर हमने खरीद लिया 900 रुपए में, डर नहीं है अभी वहां पर? देखिए, हम यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम चाहिए है। हम बार बार यही बात इसलिए बोल रहे हैं कि सब कुछ एकदम नहीं हो सकता। आप 5 दिन में 3 दिन की सरकार हुई है अभी, और आप 3 दिन में ये चाहें कि सब कुछ हो जाए। हम इस पूरे के पूरे इस जो करप्शन का जो भी मैकेनिज्म है इसको पूरे को तोड़ेंगे हम जी, और इसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिएगा, मीडिया का भी सहयोग चाहिएगा। आपने जैसे रिपोर्ट दिखाई है ये बिल्कुल इस तरह की रिपोर्ट हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, और जब हम इस सिस्टम में जाएंगे तो हमें और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो हम इसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम इसको बिल्कुल तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए जय हिंद साहब, टाइम बाउंड पीरियड में लोगों को उनकी जरूरतों की चीजें मिल जाए, उनको राशन कार्ड मिल जाए, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, उनको तमाम सुविधाएं मिल जाए जो जरूरत है, आम आदमी की जरूरत है। एक टाइम बाउंड कई लॉस कई स्टेट ने पारित किए, लेकिन उसको आप 5 दिन 10 दिन 7 दिन कर दें, मुझे नहीं लगता कोई करप्शन करेगा। देखिए, हम यही बात कह रहे हैं कि हम जो भी कुछ अभी आप बार बार हम तो यही कह रहे हैं कि आप 10 दिन रुक जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम मैकेनिज्म, हम तो सिर्फ 10 दिन मांग रहे हैं, लोगों ने तो 15 साल तक दिल्ली को। चलिए, तो 10 दिन में आपका 10 या 15 दिन में आप चीजों को सुचारू करना चाहते हैं जी। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट कि किस तरीके से ये रिपोर्ट दरअसल संबंधित है कि आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान जो बनाया था उसमें दिल्ली में पहले के वादा किया था कि कोई भी मंत्री या विधायक सरकारी मकान या बंगला नहीं लेगा, लेकिन सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया को एक नहीं बल्कि 2 सरकारी फ्लैट दिल्ली में मिले हैं मंत्री बनने के बाद।
ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सरकारी फ्लैट की जो कि मनीष सिसोदिया को मिला है और यहां पर रिपेयर का काम चल रहा है। कामकाज यहां पर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया को ये 2 फ्लैट सरकारी आवास दिया गया है।